जब उस सीईओ ने पहली बार अपनी पत्नी का कमरा देखा, उसकी रूह कांप उठी। कमरे का दरवाजा खुलते ही सामने जो मंजर था, उसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। लोहे का बना हुआ बिस्तर, उस पर बिखरे हुए अजीब अजीब टॉर्चर टूल्स और दीवारों पर चिपकी थी तस्वीरें उसकी पत्नी की, जिसे बेरहमी से प्रताड़ित किया गया था। सीईओ को समझ नहीं आया कि वो क्या देख रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस दर्दनाक नर्क का असली गुनहगार कोई और नहीं, वो खुद है। उस वक्त पत्नी के माँ बाप भी वहाँ मौजूद थे। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने सबको पीछे के आंगन में ले जाकर सच्चाई की अगली परत खोल दी। वहाँ जमीन पर जख्मी हालत में कुत्ते और भेड़िए पड़े थे, और वहीं पर उसकी पत्नी को भी 2 महीने तक जबरदस्ती पटक पटक कर टॉर्चर किया गया था। इस दर्द का कारण क्या था? सिर्फ एक झूठ। 2 महीने पहले सीईओ और उसकी पत्नी की शादी हुई थी। शादी के दिन ही उसकी चालाक बहन ने एक झूठा इल्जाम लगाकर पत्नी की छवि बिगाड़ दी। बिना सच जाने सीईओ ने अपनी पत्नी को एक हाई क्लास क्लब में वेट्रेस की नौकरी पर भेज दिया, जहां उसकी बहन का पूरा कंट्रोल था। और वहीं शुरू हुआ 2 महीने तक का नरक। दूसरों की सेवा करना तो बहाना था, असल में उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। वो हर रात चुपचाप फोन करके अपने पति से मदद मांगती थी, लेकिन सीईओ अपनी बहन के साथ व्यस्त था। उससे लगा कि पत्नी जरा सा काम भी नहीं कर पा रही, और उसने बेरहमी से फोन काट दिया। 2 महीने बाद जब सीईओ उसे लेने क्लब पहुंचा, तो उसकी वही पत्नी जो कभी आत्मविश्वास से भरी थी, अब एक डरावनी परछाई बन चुकी थी। जैसे ही उसने सीईओ को देखा, वो घुटनों पर गिर पड़ी, जैसे किसी जल्लाद को देख लिया हो। वहीं खड़ी चालाक बहन ने जहर उगला और पत्नी को कैमरे के सामने कपड़े उतारने को कहा। पत्नी ने रोते हुए बात मान ली, क्योंकि अब विरोध करने की ताकत उसमें बची ही नहीं थी। इन 2 महीनों में हर विरोध का जवाब था। करंट, चाबुक, जलील करना। सीईओ अब भी सच्चाई को समझ नहीं रहा था। जब पत्नी घर लौटी, तो सबसे पहले बहन ने उसे गले लगाया। एक झूठी मुस्कान के साथ बोली, माफ करना, वो लोग अच्छे थे ना जो तेरे लिए भेजे थे। पत्नी की आंखों में अब आंसुओं की जगह गुस्सा था। उसने बहन को जोर से धक्का दे दिया। तभी बहन ने नाटक किया और जमीन पर गिर गई, और सीईओ ने आंख मूंद कर अपनी पत्नी को जमीन पर धक्का दे दिया और अपनी बहन को उठाने भागा। यहाँ तक कि पत्नी के पिता ने भी बिना कुछ सुने बेटी को ही दोषी ठहराया। बात यही नहीं रुकी। बहन ने सबके सामने और जहर फैलाया। बोली, अगर ये मेरी बहन न होती तो इतनी सजा क्यों मिलती। गुस्से में पिता ने बेटी को एक और थप्पड़ जड़ दिया। अब सब कुछ टूट गया। पत्नी डर के मारे पागलपन की हालत में कपड़े उतारने लगी। डॉक्टर दौड़ा और जांच की। तब पता चला उसकी मानसिक हालत बहुत ही नाजुक हो चुकी है। सीईओ अब भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसे लगा बस 2 महीने की नौकरी थी, इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसकी चालाक बहन ने पत्नी के जख्म दिखाकर उल्टा उसे ही बदनाम किया। कहा कि वो किसी और मर्द के पास जाती रही है। सीईओ का खून खौल उठा। उसने बिस्तर पर पड़ी पत्नी को उठाया और बाहर फेंक दिया। चिल्लाया, ये कौन है? कौन था इसका आशिक? अगर ये मुझे नहीं मानती तो क्या किसी और के साथ रह सकती है? पत्नी गिड़गिड़ाई, माफ कर दो, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। मुझे वहां मत भेजो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसी बन जाऊंगी। बस मुझे अपने पास रहने दो, मैं सब सह लूंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। उसकी हालत अब किसी टूटे हुए कांच जैसी थी। अंत में सीईओ उसे मनाने के लिए खाना खिलाने बाहर ले गया, लेकिन जो टूटा था वो अब जुड़ने वाला नहीं था। आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2।